वेलकम टू अ न्यू वीडियो फ्रेंड्स। तो आज आपका जो है साइबर डिफेंस जो वोकेशनल कोर्स है उसका आज पहला एग्जाम हुआ है फर्स्ट सिटिंग का। और फर्स्ट सिटिंग में सेट 1 आपका आ गया है, तो मैं आज उसी को बताऊंगी, सबका आंसर बताऊंगी। और ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका क्वेश्चन मैच करेगा। ठीक है ना, बहुत सारे क्वेश्चन मैच कर सकते हैं, इसलिए इसे ध्यान से रखिए, देखिए। और अगर आपको देख रहे हैं और तो इसे याद करने के लिए आप रिपीट भी देखिए, ताकि आप एक बार तो खुद से आंसर देखिए, फिर आप रिपीट जब देखें तो इसका आंसर खुद से बताइएगा। और मैं सबका आंसर बता रही हूँ, उसे आप देखिए ध्यान से। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टाइम 1.5 घंटा दिया हुआ है, फुल मार्क्स 25 दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए आंसर ऑल द क्वेश्चन आर इक्वल वैल्यू, चूज द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ एंटीवायरस प्रोग्राम। तो एंटीवायरस प्रोग्राम यहाँ पे जो नीचे दिया हुआ है इसमें से कौन सा जो एंटीवायरस प्रोग्राम है। तो क्विक हिल भी एंटीवायरस है, एम कैफ भी एंटीवायरस है, और कैस्पर की भी। तो इस तरह से ऑल ऑफ दिस हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ऑल ऑफ दिस इसका आंसर हो जाएगा। जिसने ये बनाया है ये सही बनाया है, ऑल ऑफ दिस का आंसर हो जाएगा। आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि कितना आपका सही हुआ। फिर देखिए सेकंड है कि इट कैन बी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम और हार्डवेयर डिवाइस दैट फिल्टर्स ऑल द डेटा पैकेट्स कमिंग थ्रू द इंटरनेट ए नेटवर्क ईटीसी। इट इज़ नोन एज द, इसे क्या कहते हैं, तो इसे फायरवॉल कहते हैं, ये सही है। फिर देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू स्टीलिंग वंस आइडिया और इन्वेंशन ऑफ अदर एंड यूज इट फॉर देयर ऑन बेनिफिट्स। तो ये जो चीज़ है कि किसी दूसरे की चीज़ को चुराना और उसको अपने इन्वेंशन के लिए और अपने यूज़ के लिए उसको यूज़ करना, अपने बेनिफिट के लिए, तो इसे पायरेसी, प्लेगियरिज्म या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कहते हैं। तो क्या कहते हैं, इसमें ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, क्योंकि सारे उसमें इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा 3 का। फिर देखिए 4, याद कर लीजिए क्योंकि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड फाइंड आउट वेदर इट इज करेक्ट अबाउट द हैकिंग और नॉट। इट कैन पॉसिबल दैट इन सम केसेस हैकिंग ए कंप्यूटर और नेटवर्क कैन बी लीगल। तो इससे आप देखिए और बताइए कि ये जो दोनों नीचे दो स्टेटमेंट दिया हुआ है ये सही है कि गलत है, क्योंकि बहुत से कंडीशन में जो हैकिंग कंप्यूटर का लीगल भी होता है। तो क्या ये सही कि गलत है। तो आप लोग ये सारे क्वेश्चंस को देख के थोड़ा डर गए होंगे कि कहाँ से आ रहा है ये सब कुछ, कैसे ही सब कुछ समझेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस ये जो क्वेश्चन सेट जो मैं बता रही हूँ उसको बस सॉल्यूशन देखते जाना है और लॉजिकली खुद से भी सोचना है, क्योंकि आप सब तो मोबाइल यूज़ करते ही होंगे, तो ये सब फंडामेंटल चीज़ आपको पता होगी। तो इसे बस आप अपने माइंड से लॉजिकली थोड़ा सोचिएगा तो आप सही आंसर दे पाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि कंप्यूटर को हैक करना लीगल होता है या नहीं होता है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है कि नो इन एनी सिचुएशन हैकिंग कैन नॉट बी लीगल। किसी भी सिचुएशन में आप अगर हैक करोगे तो वो लीगल नहीं है। सेकंड बोल रहा है क्या इट मे बी पॉसिबल दैट इन सम केसेस इट कैन बी रिफर्ड टू एज अ लीगल टास्क। तो बोल रहा है कि सम केसेस में ये पॉसिबल हो सकता है ना। तो आपको क्या लगता है ये आपको बताना। तो क्या सिर्फ फर्स्ट सही है या फिर सिर्फ सेकंड सही है या फिर बोथ सही या फिर नन ऑफ दिस सही है। तो मैं बता दूं आपको कि इन एनी सिचुएशन हैकिंग कैन नॉट बी लीगल। अगर हम ये बोलते हैं कि ये दोनों सही है, अगर मैं बोलती हूँ कि ये दोनों सही है, तो क्या होगा कि आप ये भी बोल रहे हैं कि हैकिंग कभी पॉसिबल नहीं हो सकता और ये भी बोल रहे हैं कि सम केसेस में हो सकता है। तो ये आपका सही नहीं होगा, आपको कोई एक आंसर देना होगा। ठीक है, दोनों में से कोई एक देना होगा। तो कैसे दोगे, यहाँ पे इट मे बी पॉसिबल दैट इन सम केसेस इट कैन बी रिफर्ड टू एज अ लीगल टास्क। इसका सेकंड वाला सही होगा। क्यों सही होगा मैं बताती हूँ। क्योंकि बहुत सारे जो अगर चोर लोग होते हैं, चोरी करके निकल जाते हैं कहीं से भी किसी का सामान, तो हम लोग उसके मोबाइल का लोकेशन हैक करते हैं या फिर उसे ट्रेस करते हैं या उसके सिम को ट्रेस करते हैं कि कहाँ पे है। तो बहुत सारे ऑफिशियल वर्क में या फिर लीगल ऐसा कोई काम में जो है सो हैकिंग कर सकते हैं, और ये करते हैं, ऑफिशियल लोग भी करते हैं हैकिंग। ठीक है, तो वो हैकिंग नहीं कहलाता, क्योंकि वो तो खुद ही गवर्नमेंट है ना, तो वो हैकिंग नहीं कहलाता, लेकिन वो जो है सो ऐसा करते हैं। तो सेकंड वाला आपका सही होगा। फिर देखिए 5th नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग refer to exploring the appropriate ethical behaviors related to the online environment and digital media platform। तो इसका आंसर आपका साइबर एथिक्स सही हो गई है। ठीक है, फिर देखिए 6th नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ स्कैनिंग। तो कौन सा जो है स्कैनिंग का टाइप नहीं है। तो एक्समस ट्री स्कैन ये तो सही है, नल स्कैन ये भी सही है, SYN स्टिल्स ये भी आपके एक टाइप का स्कैनिंग ही है, लेकिन क्लाउड स्कैनिंग एक स्कैनिंग नहीं है। ठीक है, तो आपका आंसर ये बी हो जाएगा, क्लाउड स्कैन। फिर देखिए 7, इन सिस्टम हैकिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट क्रूशियल एक्टिविटी। तो जब भी आप किसी सिस्टम को हैक करते हो तो कौन सा जो स्टेप होता है या फिर कौन सा जो चीज़ होता है वो जो क्रूशियल एक्टिविटी होता है। तो ये ऐसा क्या होता है, तो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग।
क्या इन्फॉर्मेशन को गैदर करना, जो भी उस सिस्टम में इन्फॉर्मेशन उसको गैदर करना क्रूशियल एक्टिविटी होता है, या फिर कवरिंग ट्रैक्स, या फिर क्रैकिंग पासवर्ड्स, या फिर नन ऑफ दिस। तो मैं बता दूं कि सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो होता है ना, वो आपका पासवर्ड ही होता है। अगर आप पासवर्ड हैक कर लो ना, तो सबसे बड़ी बात है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ सैनिंग। तो कौन सा जो आपका टाइप्स ऑफ सैनिंग है, तो यहाँ पे देखिए नेटवर्क वल्नरेबिलिटी एंड पोर्ट स्कैनिंग। तो आपका ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा, ठीक है। फिर देखिए 9 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्चुअली कंसिडर एज द फर्स्ट कंप्यूटर वायरस। फर्स्ट कंप्यूटर वायरस को हम लोग क्रीपर ही बोलते हैं, इसलिए ये सही है, ठीक है। फिर देखिए 10 नंबर क्या है कि टू प्रोटेक्ट द कंप्यूटर सिस्टम अगेंस्ट द हैकर एंड डिफरेंट काइंड ऑफ वायरस, वन मस्ट ऑलवेज कीप ऑन इन द कंप्यूटर सिस्टम। तो अपने कंप्यूटर को या फिर अपने सिस्टम को हैकर से बचाने के लिए या फिर हैकिंग से बचाने के लिए जो ज़रूरी है अपने कंप्यूटर में रखना, वो क्या चीज़ है, तो वो आपका फायरवॉल है, ठीक है। फायरवॉल आपका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 11 कोड रेड इज अ टाइप ऑफ। तो कोड रेड क्या है, एक कंप्यूटर वायरस ही है। ये कोड रेड एक कंप्यूटर वायरस है। फिर देखिए आगे 12 विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज द एलिमेंट्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी। तो साइबर सिक्योरिटी में ये सब कुछ आ सकता है, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी बोला ना, एक तरह का अगर सिक्योरिटी बोलता, एप्लीकेशन सिक्योरिटी बोलता, यहाँ पे मैं थोड़ा सा डील कर दे रही हूँ। अगर आपका एप्लीकेशन सिक्योरिटी बोलता तो किसी भी एप्लीकेशन के लिए सिक्योरिटी होता, नेटवर्क सिक्योरिटी में वहाँ पे आपके इंफॉर्मेशंस वगैरह को सिक्योर करता। तो यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी बेसिकली पूछा है, तो आपका ऑल ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा। फिर देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फेमस एंड कॉमन साइबर अटैक्स यूज्ड बाय हैकर टू इन्फिल्ट्रेट द यूजर सिस्टम। तो ये सबसे कॉमन साइबर अटैक कौन सा है जो हैकर यूज़ करते हैं, तो ये आपका DDoS होगा एंड डिराइव होगा बाय डाउनलोड्स, ठीक है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो रिफर्ड टू एज मैलिशियस सॉफ्टवेयर। तो मैलिशियस सॉफ्टवेयर को हम लोग मालवेयर भी बोलते हैं। हैकर्स यूजुअली यूज द कंप्यूटर वायरस फॉर पर्पस। किस चीज़ की कंप्यूटर वायरस को किस चीज़ के लिए यूज़ करता है, तो ये सारे चीज़ों के लिए यूज़ करता है। टू लॉग मॉनिटर ईच एंड एवरी यूजर्स स्टॉक, टू गेन एक्सेस द सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन द लाइक यूजर्स ID एंड पासवर्ड्स, टू करप्ट द यूजर्स डेटा स्टोर्ड इन द कंप्यूटर सिस्टम। तो ये सब चीज़ के लिए वो जो है सो हैक करता है। द फुल फॉर्म ऑफ मालवेयर क्या है, तो मालवेयर का फुल फॉर्म आपका मैलिशियस सॉफ्टवेयर होगा, ठीक है। मैलिशियस सॉफ्टवेयर, सेकेंड इज द आंसर। देखिए यहाँ पे 17 इन जनरल हाउ मेनी की एलिमेंट कंस्टिट्यूट द एंटायर सिक्योरिटी स्ट्रक्चर। जो पूरा सिक्योरिटी का स्ट्रक्चर है उसमें कितने की एलिमेंट्स होते हैं, तो 4 की एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज यहाँ ब्लैंक है, इज द प्रैक्टिस एंड प्रिकॉशंस टेकन टू प्रोटेक्ट वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, रिकॉर्डिंग, डिस्क्लोजर और डिस्ट्रैक्शन। तो ये आपका इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर आता है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी एकदम याद कर लीजिए, आपको एकदम याद हो जाना चाहिए, ताकि आप नेक्स्ट एग्जाम अगर आए तो आपको पछतावा ना हो कि मैंने देखा था लेकिन मुझे याद नहीं हुआ और इसलिए मैं नहीं लिख पाया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज अ क्लास ऑफ कंप्यूटर थ्रेड्स। तो कंप्यूटर थ्रेड्स के लिए हम लोग कौन सा क्लास यूज़ कर सकते हैं, तो डॉस अटैक यूज़ कर सकते हैं। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ साइबर सिक्योरिटी। तो साइबर सिक्योरिटी ये तो हम सब पढ़े हुए हैं कि क्लाउड सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी, एप्लीकेशन सिक्योरिटी, ये सब हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। इससे पहले भी जो आपका क्वेश्चन था वो भी इसी टाइप से क्वेश्चन था। आइडेंटिफाई द टर्म इन विच डिनोट्स दैट ओनली ऑथराइज्ड यूजर्स आर कैपेबल ऑफ एक्सेसिंग द इंफॉर्मेशन। तो ये आपका अवेलेबिलिटी कहलाता है। फिर देखिए नेक्स्ट 22 स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। तो ट्रू या फिर फॉल्स आपको बताना है। डेटा इंक्रिप्शन इज प्राइमरली यूज टू एंश्योर कॉन्फिडेंशियलिटी। तो डेटा इंक्रिप्शन किस लिए यूज़ किया जाता है, तो आपका सबसे पहले यूज़ किया जाता है इसे इंश्योर कॉन्फिडेंशियलिटी। तो ये आपका सही है, सही बात है कि इसी के लिए यूज़ किया जाता है। आइडेंटिफाई द डिबेन बेस्ड OS which has 2 virtual machines and focuses on preserving users data। तो ये आपका होनिक्स के अंदर आएगा, ठीक है। होनिक्स आपका आंसर हो जाएगा। 24 आइडेंटिफाई द ओल्डेस्ट फोन हैकिंग टेक्निक यूज बाई हैकर्स टू मेक फ्री कॉल्स। तो ये आपका सबसे जो ओल्डेस्ट फ़ोन हैकिंग टेक्निक है, तो ये आपका फ्रीकिंग हो जाएगा। फ्रीकिंग इज द राइट आंसर। 25 विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेटफॉर्म इज यूज्ड फॉर द सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इन द क्लाउड। तो यहाँ पे बोल रहा है क्या कि ऐसा कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेटफॉर्म, ऐसे नीचे जो दिया गया इसमें से कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन, इंफॉर्मेशन के सेफ्टी और प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है क्लाउड में। तो ये आपका हो जाएगा क्लाउड वर्कलोड प्रोटेक्शन प्लेटफॉर्म, ठीक है। ये हो जाएगा बी आंसर। फिर देखिए 26 आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ अटैक विच यूजेस
फ्रॉडलेंट सर्वर विथ रिले एड्रेस, तो ये आपका MITM आपका आंसर हो जाएगा। आइडेंटिफाई द पोर्ट यूज टू कनेक्ट टू एक्टिव डायरेक्टरी इन विंडोज 2000, तो ये आपका इसका 445 ही आंसर हो जाएगा। चूज अमंग द फॉलोइंग टेक्निक्स विच आर यूज टू हाइड इन्फॉर्मेशन इनसाइड अ पिक्चर, तो किसी पिक्चर के अंदर अगर आपको इन्फॉर्मेशन हाइड कर रहा है तो उसे कहते हैं स्टेगनोग्राफी। फिर देखिए 29, आइडेंटिफाई अमंग द फॉलोइंग विच इज़ यूज टू अवॉइड ब्राउजर बेस्ड हैकिंग, ब्राउजर बेस्ड हैकिंग को यहाँ पे क्या अवॉइड करता है, तो रिमोट ब्राउजर एक्सेस, ये आपका डी आंसर हो जाएगा 29 का। फिर 30 का EDR स्टैंड्स फॉर, तो एंड पॉइंट डिटेक्शन रिस्पॉन्स, ये इसका आंसर बी हो जाएगा। तो मुझे कमेंट बताइए कि आपको कितना सही हुआ, और जो सारे सीरीज आ रहे हैं सबको आप फॉलो करिए और ज़रूर से इसे याद कर लीजिए। याद करने में आपको 10 मिनट से भी ज़्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, थैंक यू।